अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आपको सामने स्क्रीन पर एक इमेज नजर आ रहा है जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट भी मेंशन्ड है और नीचे एक फिगर भी मेंशन्ड है। तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द फिगर, यानी इस नीचे दी गई फिगर में ए बी इज 20 मीटर। वो कह रहे हैं ए बी की जो लेंथ है वो 20 मीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए से लेकर बी तक की टोटल लेंथ 20 मीटर यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। ऊपर आगे लिखा हुआ है बी सी इज 21 मीटर। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में बी से लेकर सी तक जो लेंथ है वो यहाँ पर 21 मीटर रिप्रेजेंट की गई है। आगे लिखा हुआ है ए डी इज 10 मीटर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ए से लेकर डी तक की जो लेंथ है ये आपको यहाँ पर 10 मीटर रिप्रेजेंट की गई है। और आगे वो कह रहे हैं डी ई इज 10.5 मीटर और आप यहाँ पर देख सकते हैं डी से लेकर ई तक की जो लेंथ है वो 10.5 मीटर आपको यहाँ पर बताई गई है। तो ये कुछ लेंथ्स हैं जो कि आपको इस फिगर में यहाँ पर बता दी गई है, मैंने आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन भी कर दी है। आगे लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो वो आपको कह रहे हैं कि इस फिगर में जो रीजन शेडेड है ना उसका एरिया फाइंड आउट करके दिखाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ यही रीजन शेडेड है जो कि ग्रीन कलर के साथ शेड किया गया है। तो ये जितना भी ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है इसी को हम बोल रहे हैं शेडेड रीजन। और आपने इसी शेडेड रीजन का, ये जो ग्रीन कलर के साथ है यहाँ पर शेडेड, इसी का एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। और मैं आपको बता चुका हूँ एरिया हम किसको बोलते हैं। तो कोई भी आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर हो या कोई भी फिगर मौजूद हो, उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं उन बाउंड्रीज के अंदर आने वाला रीजन हमेशा उसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर भी ये जो ग्रीन शेडेड रीजन है ये जिन बाउंड्रीज के अंदर आ रहा है वो तमाम का तमाम रीजन जो इन बाउंड्रीज के अंदर इनक्लोज है, जिसको ग्रीन कलर के साथ शेड किया गया है, वही इसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, वही हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अब ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप इस फिगर को ऑब्जर्व करें कि इस फिगर में बेसिकली दो ट्राइंगल्स मौजूद हैं। कौन कौन से ट्राइंगल मौजूद हैं आइए उसको ये डिस्कस कर लेते हैं, उसी से हमारे लिए ये चीज़ यहाँ पर आसान होगी। तो लेट्स से मैं कह देता हूँ कि एक ट्राइंगल तो ये है जिसको मैं यहाँ पर येलो कलर के साथ शेड कर रहा हूँ। ये सबसे छोटा ट्राइंगल जो सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है ये इसको मैं शेड भी कर रहा हूँ। इसका नाम ADE ट्राइंगल है। आप इसको ADE ट्राइंगल भी कह सकते हैं, EDA ट्राइंगल भी कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो एक तो सबसे छोटा आपके पास ये ट्राइंगल मौजूद है और एक ट्राइंगल इसमें और है, उसकी मैं जो बाउंड्रीज है वो आपके लिए यहाँ पर बना देता हूँ। तो आप देखें एक ट्राइंगल ये है, अगर आप ये A से लेकर C तक की लेंथ को कंसीडर करें, C से लेकर B तक की लेंथ को कंसीडर करें और फिर इस A से लेकर इस B तक लेंथ को कंसीडर करें और यहाँ पे ये बॉक्स टाइप सिंबल है जिसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बॉक्स टाइप सिंबल है छोटे ट्राइंगल में, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो देखें एक ट्राइंगल तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इसको आप ABC ट्राइंगल कह सकते हैं जिसकी मैंने बाउंड्रीज रेड कलर के साथ यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखाई है। और एक ये छोटा सा ट्राइंगल है जो कि जिसको मैंने येलो कलर के साथ शेड किया गया जिसका नाम है ADE ट्राइंगल। तो आपको जो एरिया चाहिए वो जस्ट ग्रीन वाला चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे जिसका नाम है ABC ट्राइंगल। अब जब आप इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली इस येलो वाले ट्राइंगल का एरिया भी शामिल हो जाएगा। तो उसके बाद हम इस छोटे वाले ट्राइंगल यानी ADE ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और इस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से इस येलो वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो जो एरिया हमारे पास बचेगा वो ये ग्रीन वाला ही बचेगा जिसको हम बोल रहे हैं शेडेड रीजन, ठीक है। और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं यहाँ पर इस वर्किंग को हटा देता हूं ताकि दोबारा से चीज़ों को समझाने में आसानी हो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, इसका नाम है ABC। ये ABC ट्राइंगल, इसको आप ट्राइंगल ABC भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, CBA ट्राइंगल भी कह सकते हैं। हम सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पर आपने देखना है कि हाइट और बेस किसको बोलेंगे। तो मैंने आपको एक जनरल सा रूल बताया हुआ है कि कोई भी आपके पास ट्राइंगल हो जाए, कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल है चाहे राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा है, तो उसके जो हैं 3 वर्टिसेस होंगे। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ A, B और C, ये इसके 3 वर्टिसेस हैं। अगर आप किसी भी एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उसके ऑपोजिट साइड पर, तो उस परपेंडिकुलर को हमेशा उस ट्राइंगल की हाइट बोला जाता है और जिस साइड पर वो फॉल कर रहा होता है परपेंडिकुलर, उसको उस ट्राइंगल की बेस कहा जाता है। अब अगर आपके
आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए, मिसाल के तौर पे कोई ट्राइंगल इस तरह का है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब जिसमें एक एंगल इस तरीके से 90 डिग्री का होता है। तो ये जो आपके पास परपेंडिकुलर लेंथ होती है ना, ये जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है, ये कंप्लीट लेंथ, यानी यहाँ पे भी कोई वर्टेक्स होगा C, यहाँ पे कोई वर्टेक्स होगा A, यहाँ पे कोई वर्टेक्स होगा B। तो ये इस एक वर्टेक्स से आप देखें इस नीचे B तक ये परपेंडिकुलर लेंथ ही होती है। तो यही राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट होती है। और ये परपेंडिकुलर लेंथ जिस साइड पर फॉल कर रही होती है उसको बेस बोलते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमारे केस में AB पे फॉल कर रही है ये परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। तो आप देखिए हमारे पास भी यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। ये बॉक्स टाइप सिंबल शो करता है कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये जो C वर्टेक्स है आपके पास, आप देखें इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ की गई है बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड्स AB के ऊपर। तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है यानी ये BC है, ये आपके पास क्या है, ये है आपकी हाइट। और ये जिस पर फॉल कर रही है ये AB साइड पे फॉल कर रही है और AB की लेंथ नीचे 20 मीटर दी हुई भी है। तो ये AB की लेंथ आपके पास क्या होगी, ये होगी आपकी बेस। तो आपने यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन करना है कि आपके पास जो बेस है, आपके पास यहाँ पे जो बेस है इस ट्राइंगल की, वो है A से लेकर B तक। यहाँ पे लिखेंगे A से लेकर B तक यानी AB, और उसकी लेंथ आपको कितनी बताई गई है, 20 मीटर। और जो आपकी हाइट है वो क्या है, वो BC कह लें, उसको CB कह लें, कोई इसमें इशू की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो इसकी हाइट है हमारे पास इस ट्राइंगल की वो कितनी है, BC, ठीक है, वो कितनी है, वो है 21 मीटर। ये भी आपको बताई हुई है। अब जस्ट आपने ये वाली वैल्यू सारी ऊपर पुट कर देनी है, तो आपके पास इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो इक्वल होगा 1/2 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय बेस आपके पास AB है, ठीक है, वो कितनी है, 20 मीटर। आप यहाँ पे लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास BC है, वो कितनी है, 21 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 21। तो देखिए मैंने दोनों वैल्यूज ऊपर फॉर्मूले में पुट कर दी। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इनमें कोई कैंसिलेशन होती है तो आपने कर देनी है। तो 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 10 टाइम्स 20 होता है। अब इधर 1/1 को आप सिंपल 1 लिख सकते हैं, ये 1 आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं, क्योंकि 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो उसमें कोई फर्क नहीं डालता। तो आगे यहाँ पे क्या बचेगा, मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे ये 21 आ गया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आपको पता ही है 10 ही होता है। आगे आप 21 को वैसे का वैसे उतार लें, और 10 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 210। अभी आपके पास एरिया आ गया, यहाँ पे तमाम डायमेंशंस मीटर में गिवन है, एरिया स्क्वायर्स में होता है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आपने सबसे जो बड़ा ट्राइंगल था उसका आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया, वो आ गया 210 मीटर स्क्वायर। तो लार्ज वाले ट्राइंगल का एरिया आपके पास यहाँ पर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर इस वर्किंग को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ताकि जो बाकी वर्किंग हमने करनी है वो आपके लिए आसान हो। अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो एरिया है ये हमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये एरिया हमें ये बता रहा है कि जितना भी ये AB BC CD साइड के दरमियान रीजन आता है, जिसमें ग्रीन वाला भी शामिल है और ये वाला भी शामिल है, छोटे वाले ट्राइंगल का भी शामिल है, इस तमाम रीजन को जो एरिया रिप्रेजेंट करेगा वो ये 210 है। यानी इस एरिया में इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया भी शामिल हो गया है। तो अब हम इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और इस टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे ताकि सिर्फ ग्रीन रीजन का एरिया हमारे पास आ जाए, जो कि हमें चाहिए भी, ठीक है। तो अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इस स्मॉल वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालने जा रहे हैं जिसकी ये एक साइड है AD, दूसरी साइड है DE और ये तीसरी साइड है AE। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो मैं इसके यहाँ पे नीचे लिखूंगा कि अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कह लें, EDA कह लें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे ADE, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास वही होगा ट्राइंगल के एरिया का जो ऊपर हमने यूज़ किया है, वो क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पर भी आपको बेस और हाइट के बारे में बताना पड़ेगा। तो मैंने आपको अभी समझाया कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल इस तरह का हो, यानी राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो उसमें जो ये वाली लेंथ होती है ना, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ कहा जाता है, इसको बोलते हैं हाइट, और ये लेंथ जिस साइड पर फॉल कर रही होती है उसको बोलते हैं बेस। तो आप नोटिस करें यहाँ पर ये जो E से लेकर D तक की लेंथ है ये परपेंडिकुलर लेंथ है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसी वजह से मैं इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कह रहा हूँ। तो ये जो ED है ना, या DE आप कह लें, ये आपके पास है बेसिकली इसकी हाइट, और ये आपको यहाँ पे गिवन भी है 10.5 मीटर। और ये परपेंडिकुलर लेंथ किस साइड पर जाके कनेक्ट हो रही है, किस साइड पर फॉल कर रही है, इस साइड पर, जो कि है A से लेकर D तक, और इसकी लेंथ कितनी है, 10। तो ये 10 आपके पास मीटर जो है ये आपके पास क्या है, बेस, और बेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है AD। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपके पास जो बेस है इस ट्राइंगल की वो क्या है, वो है AD, ठीक है, और वो उसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 10 मीटर। और आपके पास जो हाइट है इस ट्राइंगल की, ठीक है, वो क्या है, वो है ED या DE आप कह लें, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे DE कह देता हूँ,
ठीक है, DE वो कितनी है, वो है 10.5 मीटर, 10.5 मीटर। तो आपको बेस और हाइट दोनों पता चल गया। अब जस्ट ऊपर वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास एरिया आ जाएगा। तो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस आपकी AD है वो 10 है, आप यहाँ पे 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट आपकी 10.5 है जो कि DE के साथ रिप्रेजेंट हो रही है, आप यहाँ पे 10.5 लिखेंगे। इसको आप सॉल्व कर लें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2, 2 5 टाइम्स 10, ये 1/1 को 1 ही लिखा जाएगा, आगे मल्टीप्लाई का साइन, 5 वैसे का वैसे ही, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर आपके पास ये 10.5 वैसे का वैसे ही। इनको फर्दर सॉल्व करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 5, और इसके आगे 10.5 को आप वैसे का वैसे ही लिख लें। अब जस्ट आपने 5 को और 10.5 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया भी आ जाएगा। तो 5 को 10.5 से यहाँ पर रफ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 10.5 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 टाइम्स होता है 25, तो 5 यहाँ पर आएगा, 2 ऊपर आएगा, 5 0 टाइम्स 0, 0 + 2 2 होता है, 5 1 टाइम्स 5, तो यहाँ पे आ गया 5। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे डेसिमल है ही नहीं, इसका मतलब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, यानी 0 डिजिट है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करते हैं हमेशा, तो आया 1। तो ये जो आंसर मिलता है ये बताता है कि आपके पास जो वैल्यू इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए। तो ये आपको बता रहा है डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए, तो जाहिर बात है डेसिमल 2 के बाद लगाया जाएगा तभी उसके बाद एक डिजिट बनेगा, यानी ये आएगा 52.5। तो 5 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 52.5, और क्योंकि डायमेंशंस मीटर में थी तो ये आपके पास हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये आपने एरिया निकाल लिया इस रेड वाले बाउंड्रीज वाले ट्राइंगल का, इस छोटे वाले ट्राइंगल का जिसका नाम ADE रखा था। अब हम शेडेड रीजन का एरिया, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर के साथ शेड है, इसका एरिया बता सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल था ABC, इसका एरिया 210 है, ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया 52.5 है। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया भी शामिल है, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो जस्ट ये ग्रीन वाले रीजन का एरिया चाहिए। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल के टोटल एरिया में से हम इस रेड वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर आसानी से ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन से मतलब मुराद जो ग्रीन कलर के साथ शेडेड है। तो ये क्या होगा कि सबसे बड़ा ट्राइंगल जो है उसका एरिया लिखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आप यहाँ पे लिखेंगे कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इसमें से माइनस कर देंगे किसका, ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया। छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या है, ADE, जो कि है 52.5, इसका नाम ADE है। तो हम माइनस कर देंगे इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है। तो अब आपके पास जो ये ABC वाला ट्राइंगल था इसका एरिया है 210, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 210, इसमें से माइनस कर देंगे ADE वाले ट्राइंगल का एरिया, वो ऊपर ही आपके पास गिवन है, वो है 52.5, ठीक है। अब आप जैसे इसको माइनस कर दें तो 210 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 52.5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 157.5, 157.5। तो 210 में से 52.5 निकालेंगे तो आ जाएगा 157.5, क्योंकि ये भी एरिया ही है, ऊपर डायमेंशन मीटर में गिवन थी, तो ये भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ गया यहाँ पर। तो यही एरिया हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो अगर आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना चाहें तो ये 158 मीटर स्क्वायर भी राउंड ऑफ करने के बाद लिखा जा सकता है, ये भी आंसर ठीक है। आप राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो वो भी लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास हो गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमने इस ग्रीन वाले रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट और इसका सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।